अज़मत और जलाली और आला नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ इमसाल की किताब निकालें। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावन ने इंतज़ाम आलम के शुरू में अपनी कदीम संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तदाई से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले, टीलों से पहले खलक हुई, जबकि उसने अभी ना ज़मीन को बनाया था, ना मैदानों को, और ना ज़मीन की खाक की इब्तदा थी। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वही थी। जब उसने समुंदर की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को इस्तवार किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुंदर की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर गिर की मानिद मैं उसके पास थी। मैं हर रोज़ उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लिहाज ज़मीन से शादमान थी। मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ़ है। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एलोहीम अलहुयत, क्या एलोहीम अलहुयत में कैसे मुजस्सम हो सकता है। एलोहीम अलहुयत में कैसे मुजस्सम हो सकता है। तो इस क्रिसमस ये सीरीज़ होगी और इसको हम खुदा के फजल से नए साल तक हम इसे जारी रखेंगे, ताकि आप खुदा के बारे में, एलोहीम के बारे में, अलहुयत के बारे में और यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद के बारे में, मालिक के बारे में, खालिक के बारे में, इन सारी बातों के बारे में आप बेहतरीन तरीके के साथ आप बाइबल मुक़द्दस को सीख सकेंगे। तो ये बड़ा ख़ास टॉपिक है कि ये खुदा का जिस्म लेकर इस दुनिया के अंदर आना। बहुत सारे लोग, अभी भी लोगों को समझ नहीं है कि खुदा मुजस्सम हुआ या बेटा मुजस्सम हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा मुजस्सम हुआ या बेटा मुजस्सम हुआ? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जॉन ने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम के साथ और कलाम ही खुदा था, और फिर कलाम क्या हुआ? मुजस्सम। और कलाम कौन है? खुदा। इसका मतलब ये है कि कलाम मुजस्सम हुआ, बेटा मुजस्सम नहीं हुआ। ये अपने जहन से बात निकाल दे कि बेटा मुजस्सम हुआ है, बल्कि कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम। अब लोगोस जो है, लगोस खुदा के जहन के अंदर लगोस, और लगोस ने फिर जिस्म लिया। लगोस ने क्या लिया? जिस्म में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इतनी स्पीड से बाइबल पढ़ते हैं, बिलफर्ज अगर अब मैं ये आयत अगर दोहरा दूं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, तो ये बड़ी स्पीड से आपने पढ़ दिया। आपको बाइबल रुक कर पढ़नी चाहिए और बाइबल को तसल्ली के साथ पढ़ना चाहिए। वजह यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं या किसी वर्सेस के ऊपर आप गौर करते हैं, चैप्टर के ऊपर आप गौर करते हैं, तो जहां आपको लगोस नजर नहीं आता या फिर आपको मसीह नजर नहीं आता, आप सर रुके। वजह यह है यीशु मसीह तमाम बाइबल मुकद्दस का बुनियादी मतन है। कौन? यीशु मसीह।
और इस बाइबल मुकद्दस के अंदर आप मसीह को निकाल दें, तो बाइबल याद रखें आपको उस लेवल के ऊपर आपको लेकर नहीं जा सकती जिस लेवल के ऊपर खुदा की डिमांड है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। वजह यह है कि यीशु मसीह तमाम बाइबल मुकद्दस का बुनियादी मतन है, यानी हर आयत के अंदर आपको मसीह नजर आना चाहिए। और जिस आयत के अंदर आपको मसीह नजर नहीं आता, क्या करें फिर? क्या करना होगा आपको? मुझे मसीह देखना है, मुझे खुदावंद यीशु मसीह हर आयत के अंदर नजर आना चाहिए। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और अगर मुझे मसीह नजर नहीं आ रहा, इसका यह मतलब है कि आप असल मतन से हट गए हैं और आपको बाइबल की समझ ही नहीं आ रही। क्या हर आयत के अंदर मसीह नहीं है? क्या हर आयत के अंदर मसीह नहीं है? वो आपको साया नजर आए या आपको अक्स नजर आए या किसी भी सबब से, लेकिन मसीह का ज़हूर उसके अंदर आपको नजर आएगा। यीशु मसीह तमाम बाइबल का बुनियादी मतन है। अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें और उसकी हर आयत में मसीह को ना देख ले, ना देख सके, तो वापस जाएं और इसे फिर पढ़ें। अगर बाइबल की हर आयत में मसीह आपको दिखाई ना दे, तो आप इन आयत को दोबारा पढ़ें। वजह क्योंकि आप इसे नजरअंदाज कर गए हैं। नजरअंदाज किसको किया? सर, आप मसीह को नजरअंदाज कर गए हैं। क्योंकि वजह यह है कि बाइबल की हर आयत के अंदर आपको मसीह नजर आए। अगर मसीह नजर आएगा तो खुदा की अलहुयत नजर आएगी। क्या समझे? और अगर मसीह नजर नहीं आ रहा, तो आप खुदा की जो ज़हूर है, अकनूम नहीं बल्कि जो उसके ज़हूर हैं, आप फिर उन ज़हूरों को समझ सकते हैं। अब देखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर इमसाल ही की किताब के अंदर अभी हमने पढ़ा, और ये हिकमत के बारे में कि हिकमत क्या कर रही है, गली कूचों में क्या कर रही है? हाँ, पुकार रही है, आवाज बुलंद कर रही है, और ऐ सादा दिलों इधर आ जाओ, ऐ सादा दिलों इधर आ जाओ। मसीह को समझने के लिए और इस कलाम को समझने के लिए, याद रखिए, डिग्रियों की जरूरत नहीं है, सेमिनरीज करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मसीह को समझने के लिए सादा ईमान की जरूरत है। याद रखें, बिल्कुल सादा ईमान। पता है, पुराने नामे के अंदर जो काहिन है, जूफे के साथ, याद रखिए, चौखटों के ऊपर क्या लगाते थे? ब्लड लगाते, खून लगाते। किसके साथ? और जूफा कुछ स्पेशल फॉर्म नहीं था, बल्कि सादा घास थी, और घास के सबब से, याद रखें, वो इस तरह दरवाजों की चौखटों के ऊपर ब्लड को लगा देते हैं। तो जूफा जो है ये सादा है, सादा ईमान है। अगर सादा ईमान आपके अंदर है तो फिर आपको बाइबल की समझ आएगी। अगर आप अबरानी, यूनानी और इंग्लिश और बाकी जबानों के जरिया से और उनको वसाकी बनाकर, सहारा लेकर, वसाकियां बनाकर, और इसको सहारा लेकर खुदा को, एलोहीम को और यीशु मसीह को समझने की कोशिश करेंगे, आपको बाइबल समझ नहीं आएगी। सर, ये सादा ईमान, सादा लोग, याद रखिए, उसको समझते हैं। जो अबरानी, यूनानी लोग समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इजराइल के लोग अबरानी, यूनानी और बाकी ज़बानें नहीं जानते थे, लेकिन अपने वक्त के नबी को समझ ना सके, यानी यीशु मसीह को? इसका यह मतलब है कि अबरानी, यूनानी से यीशु मसीह जाना नहीं जाता, सादे ईमान से जाना जाता है। उसने कहा, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। सादा ईमान। सर, आपको बड़ा बड़ा, याद रख के, डिग्रियां हासिल करने की जरूरत नहीं है, और जिस्मानी इल्म भी, याद रखे, बाइबल के सामने कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखा आदमी बाइबल को समझ नहीं सकता। सादा बंदा बाइबल को समझता है हमेशा। सादे जो लोग हैं, वो लोग
जो जालों की मरम्मत करने वाले हैं, वो लोग जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, वो जो मसूल की चौकियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो जनाकार हैं, जो कस्बियां, जो याद रखे गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, वो हमेशा उन्होंने मसीह को समझा दी। शमाउन बड़ा याद रखे डिग्रियों वाला था। शमाउन जिसने यीशु मसीह की ज़ियाफत की, उसने कहा काश ये नबी होता तो जान लेता कि जो औरत इसके साथ अमल कर रही है, तो ये नबी होता तो ये जान लेता ये औरत कौन है। उसने कहा शमान मुझे तुझे कुछ कहना है। तो उसने बताया कि किसी के की साहूकार के कितने जो कर्जदार थे, 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और एक 50 का। और उसने कहा कि उन दोनों को उसने माफ कर दिया, तो तेरी धनस्थ के अंदर उन दोनों में से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा उसने कहा कि वो जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु से मोहब्बत वही लोग करते हैं जिनके ज्यादा गुनाह माफ हुए। ये रियलिटी है। खुदा को समझने के लिए आप गुनाहगार हैं, लेकिन अगर खुदा ने आपके गुनाह माफ कर दिए हैं, आप खुदा से मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत छोटे लेवल के ऊपर नहीं, सिर्फ चर्च आ जाना, इबादत कर लेना, प्रशिश कर लेना, कलाम सुन लेना, बल्कि उस लेवल के ऊपर कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्या काल, क्या तंगी, क्या मुसीबत, कोई भी चीज हमें कोई भी हमें मसीह की मोहब्बत से चीज जुदा नहीं कर। क्या मौत जुदा कर सकती है? मौत को कहा मौत फतह का लुकमा हो गई है। पौलुस ने एलानिया कहा ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा भी। मौत का ढंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत। तो शरीयत आपको याद रखें सिर्फ ये बता सकती है कि आप गुनाहगार हैं, आपको निजात नहीं दे सकती भी। ला कोई भी है, मैंने पिछली बार भी मैंने आपको बोला, कोई भी ला कोई भी कानून है वो आपको प्रॉपर तरीके के साथ निजात नहीं दे सकता भी। अब खुदा बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। आगे जमीन वीरान सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदा की जो रूह है पानी की सतह के ऊपर, अब बाइबल मुकद्दस लफ्ज खुदा से शुरू करती है। खे खुदा। अब खुदा जो लफ्ज है याद रखें जनरल ट्रांसलेशन के अंदर एलोहीम लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एलोहीम ने क्या किया इब्तिदा के अंदर? आसमान और जमीन को बनाया। मुझे ये बताएं बाइबल हर चीज का बायोडाटा यानी उसकी सीवी इसके अंदर मौजूद है। हर शख्स की हर चीज की याद रखे बायोडाटा है, लेकिन खुदा का बायोडाटा इसके अंदर नहीं है। शुरू ये करना चाहिए था बाइबल मुकद्दस कि खुदा का बायोडाटा इसके अंदर दर्ज किया जाता, तो फिर आप खुदा। अब बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन के अंदर उठते हैं कि खुदा को किसने बनाया। हमारे ज़हन के अंदर जब हम बिल्कुल याद रखें हमने आगाज किया, तो उस वक्त हमारे ज़हन के अंदर और अभी भी आपके ज़हन के अंदर सवालात उठते हैं कि खुदा को किसने बनाया है। खुदा को कोई बनाने वाला है? खुदा ये आसमान ये जमीन इब्तिदा से पहले खुदा था। और खुदा को किसने बनाया है? हजारों साल बीत गए हैं, वो अकेला ही बैठा याद रखे सारी चीजें बनाता जा रहा है। तो खुदा को किसने बनाया? खुदा को किसने बनाया? खुदा को किसी ने बनाया? खुदा को किसी ने नहीं बनाया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूँ खुदा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अब खुदा का कोई बायोडाटा इसके अंदर नहीं है, कोई सीवी इसके अंदर नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड इसके अंदर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है उसका। जब बाइबल का आगाज हुआ तो लिखने वाले शख्स ने मूसा ने लफ्ज खुदा से शुरू किया है। खुदा का बायोडाटा मूसा ने दर्ज क्यों नहीं किया?
दर्ज होना चाहिए था, लेकिन किया क्यों नहीं? मूसा ने कहां से शुरू बाइबल की है? खुदा से। अब खुदा का जो बायोडाटा इसके अंदर उसने दर्ज नहीं किया, उसने ये इतना सिर्फ कह दिया कि खुदा ने इब्तिदा में, अब खुदा से पहले क्या है? खुदा से या खुदा को किसने बनाया, या उसको बनाने वाला कौन है, और कितने खुदा हैं जिन्होंने मिलकर आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, किसी भी शख्स का बायोडाटा उस वक्त होता है जब, याद रखें, वो कोई जमीन के ऊपर, अब जब वजीर आजम, एग्जाम्पल देने लगा हूं, जब वजीर आजम आपके मोहल्ले के अंदर या किसी जगह आए, तो मीटिंग प्रिसाइड करने वाला या जो पुकारने वाला ये कभी नहीं कहता कि ये वजीर आजम है और इसने इतने कोरस किए हैं, इतने इसके पास डिग्रियां और इतना इसके पास, याद रखें, असनाद है, तो ये कभी इसके बारे में नहीं कहता, क्योंकि वजीर आजम है और वजीर आजम का तारुफ नहीं करवाना पड़ता कि इसने इतने कोरस किए, इतने कोरस किए। अब खुदा, जब मूसा ने लिखा तो खुदा का तारुफ करवाना चाहिए था मूसा को, करवाया या नहीं? करवाना चाहिए था या नहीं? करवाना चाहिए था या नहीं? खुदा का तारुफ मूसा को करवाना चाहिए था या नहीं? जरूरत नहीं है सर, खुदा का तारुफ करवाना जरूरत नहीं है। खुदा अपने अंदर खुद खुदाई रखता है, उसके अंदर खुदा। अब बिलफर्ज 3 खुदा आसमान के ऊपर बैठे होते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। जिस तरह दूसरे भाई कहते हैं, एक खुदा कहता मैंने आसमान बनाया, दूसरा खुदा कहता मैंने जमीन बनाई, तीसरा खुदा कहता मैंने समुंदर बनाए हैं। तो हर जो ज्यादा तगड़ा खुदा होता उसकी सीवी इसके अंदर दर्ज होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि तीनों में से तगड़ा कौन है? तीनों में से तगड़ा कौन है? खुदा तगड़ा, ज्यादा जोर आवर, ताकतवर है, पावरफुल है, या फिर बेटा ज्यादा पावरफुल है, या रूह कुद्दस ज्यादा पावरफुल है? इन तीनों में से ज्यादा जोर आवर कौन है? हाँ? और अगर इस तरह का अमल होता तो फिर याद रखें, एक खुदा कहता मैंने ये बनाया, दूसरा खुदा कहता मैंने ये बनाया, तीसरा खुदा कहता मैंने ये बनाया। तो इस तरह याद रखिए, जो आसमान के ऊपर जो खुदा है उनको समझ नहीं आनी थी कि ये किस तरह का अमल हो सकता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आसमान के ऊपर 3 खुदा नहीं, एक ही खुदा। आमीन आमीन। सुनना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा कितने खुदा है? एक। सुनना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। इसलिए यशायाह ने कहा हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, और खुदा ने कहा मेरे सिवा कोई चट्टान नहीं, मैंने, मेरे दाहिने हाथ ने जमीन और आसमान को बनाया है, मेरे दाहिने हाथ ने। और एक खुदा ये कहता मेरे दाहिने हाथ ने ये बनाया, ये नहीं हो सकता था। एक ही खुदा है जो आसमान और जमीन के ऊपर बैठा हुआ है। अब हमें समझ नहीं आती कि बेटा मुजस्सम हुआ या खुदा मुजस्सम हुआ या रूह कुद्दस, याद रखे, मुजस्सम हुआ, हमें आज तक समझ नहीं आई। क्या ख्याल है आपका? तो यही कंफ्यूजन इजराइल के अंदर चल रही है, और यही याद रखे सिस्टम गैर अक़वाम के अंदर चल रहा है, क्योंकि इस्राइल लोग एक्सेप्ट नहीं करते यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, अभी वो इंतज़ार के अंदर है। लेकिन हम उसकी दूसरी आमद के इंतज़ार के अंदर हैं। वो पहली आमद के अंदर वो इंतज़ार में है कि हमारा मिसाया आएगा, हमारा मसीह आएगा, हमारा जोशवा आएगा और हमें निजात देगा, जबकि उसने आज से 23,000 साल पहले आकर ये काम कर दिया अभी। लेकिन उनकी आंखों को अंधा किया गया ताकि अपने वक्त के पैगाम को समझ। अगर बिलफर्ज 1,44,000 जो वेट कर रहे हैं, अगर वो समझ जाते, सारा इस्राइल समझ जाता, तो फिर ये कलाम गैर अक़वाम की तरफ नहीं आ सकता था। और ये रियलिटी है।
अब खुदा क्योंकि आसमान के ऊपर बैठा है और उसने सारी चीजें बनाई हैं, क्योंकि अभी हमने मिसाल की किताब के अंदर जो रेफरेंस पढ़ा है उसने कहा खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीम संतों से पहले मुझे पैदा किया। अब लुकोस कब था खुदा के जहन के अंदर? जो लुकोस है वो कब था? अब हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत के सबब से ये सारी कायनात की चीजें बनी है और खुदा की हिकमत यीशु मसीह है। यीशु मसीह, और यीशु मसीह के वसीला से जॉन ने कहा कि यीशु मसीह के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई हैं, यानी जितनी भी आसमान और जमीन के ऊपर चीजें बनी हैं ये यीशु मसीह के वसीला से बनी है, यानी लोगोस के जरिया से बनी है। अब मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए जब वो पानियों के ऊपर जुम्बश कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की यादाश्त में यह बात थी कि जिसे वो हासिल और मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। जुम्बश करना इट्स में कुछ तैयारी के अंदर था, वो कुछ बनाने की तैयारी के अंदर था, कुछ बना रहा था। जब वो जुम्बश कर रहा था तो याद रखें यानी उन चीजों के ऊपर मुंडला रहा था। जुम्बश अब्रानी ट्रांसलेशन के अंदर लफ्ज मुंडलाना, जिस तरह काब अपने घोंसले के ऊपर मुंडलाता है, और जो ये मुंडलाना दर हकीकत याद रखें, पता है अकाब अपने घोंसले के ऊपर कब मुंडलाता है? अकाब जो है अपने घोंसले के ऊपर कब मुंडलाता है? जब घोंसले को तोड़ना हो। एक एक तिनका जब वो जोड़ता है और उसके बाद जब एक एक तिनका बाहर निकालता है तो उसके बाद वो अपने बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर मुंडलाता है, क्योंकि वो चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब घोंसला तैयार हो चुका है, अब उसे कुछ करने और कुछ करने जा रहा है। और अब खुदा क्या करने जा रहा है? खुदा आसमान के ऊपर बैठकर, याद रखे, क्योंकि जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो उस वक्त याद रखे खुदा कुछ करने की जुफ्तजू कर रहा है, क्योंकि आसमान के ऊपर खुदा बैठा है और वो सारे इंतजाम के बारे में जानते हैं क्या मुझे क्या करना है। आसमान भी बन गए, जमीन भी बन गई, सारी चीजें याद रखे अपने एंगल के जरिया से बनी। और आगे कहता है कि ऐसा करने की वजह यह थी, अब खुदा की यादाश्त में कोई ऐसी बात थी जिसे वो हासिल और मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने की वजह यह थी वो अपने आप को जाहिर करना चाह रहा था, इसलिए कि पेशतर से कोई चांद, सितारे, मालिक्यूल या कोई भी शय वजूद में आती खुदा मौजूद था। याद रखिए इन सारी चीजों से पहले खुदा मौजूद है, और जितनी भी सारी चीजें याद रखें ये लोगोस के अंदर है, हिकमत के अंदर है। हिकमत के सबब से ये सारी चीजें बनी है। लेकिन उस वक्त दर हकीकत वो खुदा ना था। जब खुदा सारी चीजें बना ली उस वक्त याद रखें आसमान के ऊपर बैठकर, याद रखें जब वो आगाज कर रहा था और जब वो उसकी रूह जुम्बश कर रही थी, चीजें बना रहा था, आसमान बना रहा था, जमीन बना रहा था, क्या उस वक्त वो खुदा था या नहीं? खुदा था या नहीं? खुदा था, एलोहीम था या नहीं? खुदा था या नहीं? था, खुदा था। लेकिन उस वक्त खुदा का क्या मतलब है? जिसके खुदा यानी खुद वन मानिद, यानी खुदा वन मानिद, यानी खुदा की मानिद। अब लेकिन उस वक्त दर हकीकत वो खुदा ना था, क्योंकि खुदा वो साथ है जिसकी इबादत की जाए। इबादत करने वाले को खुदा कहते हैं सर, और इबादत करने वाला जमीन के ऊपर कोई नहीं था या नहीं? क्योंकि खुदा अकेला ही था, खुदा अकेला था, क्योंकि उसकी इबादत करने वाला कोई नहीं था।
इसलिए उस दर हकीकत वो खुदा ना था, क्योंकि खुदा वो ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, और अभी तक कोई मखलूक उसकी इबादत करने वाली ना थी। अपनी अजीम यादाश्त में वो इन सफात का इजहार चाहता था। यानी खुदा के अंदर क्या थी? सफा सिफतें। क्या ज़बूर के अंदर लिखा है? तेरी सिफतां दे गाने आगे। और क्या लिखा है? पतरस ने कहा कि हम शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम और हाँ आयत को मुकम्मल करें। मुकद्दस कौम, शाही कानों का फिरका और ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें। और खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए कौन खुदा की खूबियां जाहिर करते हैं? खुदा की दस्तकारी। याद रखें, खुदा की दस्तकारी कोई भी है उसके अंदर खुदा की कुदरत आपको नजर आएगी, लेकिन खुदा की सिफतें बयान करने के लिए बंदे चाहिए। खुदा की सिफतें बयान करने के लिए आदमी चाहिए। इसलिए उसकी यादाश्त में उन सफात का इजहार वो चाहता था, उसमें मोहब्बत थी। यानी खुदा अकेला आसमान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसके अंदर सर मोहब्बत थी, प्यार था। अब खुदा क्योंकि मोहब्बत है और खुदा आसमान के ऊपर है, अब मोहब्बत खुदा अकेला है, उसका इसका इजहार किस तरह कर सकता था? आप बैठे, याद रखिए, खुद ही आप कहते रहे कि मुझे अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत है, आप मिलते मुलते हैं नहीं उससे, शायद आप बाहर बैठे हैं तो याद रखिए आप उससे कहें कि मुझे, याद रखें, इससे बड़ी मोहब्बत है। आप इजहार जो है, याद रखें, ये साबित करता है कि आप उसकी सताइश या उसकी बंदगी करने के लायक है। उसमें मोहब्बत थी, इसे प्रीत को जाहिर करना था, इसमें फरजंदियत का इजहार था। अब खुदा क्योंकि मोहब्बत है और मोहब्बत को जाहिर करने के लिए उसने क्या किया? हाँ, मोहब्बत जाहिर करने के, क्योंकि खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, इस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए जमीन के ऊपर उसने क्या किया? पहले आसमान के ऊपर क्या किया? अयूब कहता है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, यानी ये जो सुबह के सितारे हैं ये एंजल्स, खुदा ने फरिश्ते बनाए अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी याद की इबादत करने के लिए। खुदा ने आसमान के ऊपर, और सबसे पहले जो कायनात की चीज बनी है वो आसमान जमीन नहीं बनी, सबसे पहले खुदा ने जमीन के ऊपर फरिश्तगान बनाए हैं, क्योंकि उसकी इबादत करने वाला कोई होना चाहिए था सर, इसलिए तो वो खुदा कहलाता। आसमान के ऊपर, याद रखिए, उसने फरिश्ते बनाए और फरिश्ते उसकी खूबियां, और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, तख्त के इर्द गिर्द खड़े हैं और उससे हर वक्त, याद रखे, क्या कहते रहते हैं? कदूस कदूस। कदूस का क्या मतलब होता है? आप किसी बंदे को कदूस नहीं कह सकते। कदूस नाम के बंदे तो हैं लेकिन वो पाक नहीं है। क्या ख्याल है? कदूस नाम के शायद बंदे बड़े हों, लेकिन याद रखिए कदूस एक ही है और वो यहोवा, याद रखिए, इसके अलावा कोई कदूस नहीं है। इसलिए उसमें फरजंदियत का इजहार था, यानी जो खुसूसियात उसके अंदर थी, सफा थी, इसे निजात दहिंदा बनना था, इसमें शाफी बनने की सलाहियत थी। लेकिन कोई होता, अगर जमीन के ऊपर कोई आदमी होता, खुदा फरिश्तों से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था, क्या कर सकता था? फरिश्तों से कर सकता था? फरिश्ते उस तरह उसकी खूबी जाहिर नहीं कर सकते जिस तरह इंसान करते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, गालिबन ज़बूर के अंदर लिखा है कि मुबारक है वो जो जवानी के अंदर खुदा को याद करते हैं, वो फरिश्तों से भी अफजल है। यानी आपका किरदार फरिश्तों से ज्यादा बेहतरीन है। इस कायनात के अंदर फरिश्तों का बड़ा खूबसूरत किरदार है, आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, आपकी खबरगिरी करते हैं और हर लिहाज से आपकी प्रोटेक्शन करते रहते हैं फरिश्ते। लेकिन ज्यादा उत्तम बात और खुदा की सारी तवज्जो का मरकज जो है, याद रखें, इंसान बना हुआ है।
इसलिए मोहब्बत थी, इसे प्रीत को जाहिर करना था, इसमें फर्जंदियत का इजहार था। यानी खुदा बेटा बन सकता था या नहीं? खुदा के अंदर बेटा बनने की सलाहियत थी या नहीं थी? या नहीं भी थी। इसलिए तो याद रखिए लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। इसलिए तो कलाम मुजस्सम हुआ क्योंकि उसके अंदर फर्जंदियत बनने का इजहार था। इसे निजात दहिंदा होना था। खुदा निजात दहिंदा नहीं हो सकता क्योंकि खून और गोश्त के, याद रखें, हड्डी नहीं होती, और फिदिया देने के लिए सर बदन चाहिए, और खुदा फिदिया दे नहीं सकता जब तक बदन के अंदर ना आए। सच। क्योंकि यसाया ने कहा तेरा फिदिया देने वाला खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि खुदा फिदिया दे नहीं सकता, एलोहीम फिदिया दे नहीं सकता। देने के लिए सर उसे जिस्म में आना पड़ा, जिस्म में आना पड़ा, इसलिए तो उसने फिदिया दिया। निजात दहिंदा खुदा निजात दहिंदा नहीं हो सकता, लेकिन उस बना के ऊपर जब तक वो जिस्म ना ले, जिस्म लेगा तो उसके बाद निजात दहिंदा। इसमें शाफी बनने की सलाहियत है, और जब तक कोई बंदा जमीन के ऊपर बीमार ना हो वो शाफी नहीं कहला सकता। अब क्योंकि खुदा आसमान के ऊपर था, और जब उसने आदम को बनाया तो आदम ने जब गुनाह किया तो आदम का जिस्म बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो फिर याद रख के उसने कहा मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी के ऊपर काटेगा। वहां निजात दहिंदा, याद रखे, उसने प्रोफेसी कर दी कि एक निजात दहिंदा आएगा, और निजात दहिंदा, निजात के लिए सर गुनाहगार का होना जरूरी है। जब तक आप गुनाह नहीं करते, फरिश्ते ऊपर, याद रखें ये सिस्टम क्यों नहीं है। क्या यसुफ मसीह ने, मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, बड़े गौर के साथ सुनिए, अगर बिलफर्ज आपका दोस्त इब्लीस तौबा कर ले तो फिर, क्योंकि लहू उसके लिए भी बहाया या नहीं? हाँ, तो क्या उसे निजात मिल सकती है या नहीं? या जो लाखों 1/3 फरिश्ता आसमान से गिरा, क्या वो निजात हासिल कर सकते हैं या नहीं? क्या ख्याल है? तो अपने दोस्त के बारे में रिमार्क्स दें जरा। क्या आपका दोस्त बदल सकता है या नहीं? ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकती, ये नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है या नहीं? निजात सबके लिए, जमीन के ऊपर सबके लिए, और अभी तो वो जमीन के ऊपर ही काम कर रहा है। क्या निजात उसके लिए है या नहीं? क्यों माइकल साहब? निजात, मुझे ये बताएं कि मसीही लोग 3 खुदा बनाते हैं, यहूदी हमेशा और मुस्लिम भाई भी एक ही बनाते हैं, ठीक है? मसीही कितने बनाते हैं? 3, यानी खुदा बाप 1, खुदा बेटा 2, और खुदा रुल कुद्दस 3, यानी 3 खुदा बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप ज्यादा अक्लमंद है या शैतान? शैतान से हम मशवरा कर सकते हैं। क्यों चाचा, ज्यादा अक्लमंद शैतान है या हम हैं? वो बड़ा तेज है, वो खुदा लिखा है, शैतान याद रखिए जानता है कि खुदा कितने हैं? एक। इब्लीस जानता है खुदा एक है, लेकिन हम नहीं जानते कि खुदा एक है या 3 है। हम 3 में 1 और 1 में 3 बनाते रहते हैं। क्या ख्याल है? शैतान ज्यादा अक्लमंद है हमसे। अब निजात का जो बंदोबस्त किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है, वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। निजात, याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, फरिश्तों के लिए नहीं है निजात, इस बदन के लिए, बदन के लिए ब्लड बहाया गया। अगर निजात होती तो फिर खुदा उसी बदन के अंदर फरिश्तों के लिए काम करता। तो फरिश्तों के लिए सर कोई मौका नहीं है शैतान के लिए,
शैतान ने जो कुछ करना है वो कर रहा है, लेकिन वो जानता है मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है, मेरा थोड़ा सा वक्त है। इब्लीस जानता है मेरे पास कितना टाइम है, और इस थोड़े वक्त में दिन रात उसने एक किया हुआ। क्या ख्याल है? ना दिन को से सुकून है, ना रात को से सुकून है। हाँ जी, तो वो अयूब के किताब के अंदर ये लिखा है, खुदा से पूछते तू कहाँ से आया? उसने कहा कि मैं इधर उधर जमीन पर घूम कर आया, भी चक्कर लगाता है, हर रोज आपके घरों के अंदर चक्कर लगाता है, फैमिलियों के अंदर चक्कर लगाता है। यानी वो टाइम उसके पास याद है, उसे पता है कि मैंने जहन्नम के अंदर जाना है, उसे पता है कि मैंने किस जगह जाना है, इसलिए दिन रात उसने एक किया हुआ है अपनी बादशाह के अंदर लोगों को लेकर जाने के लिए। और उसकी जो बादशाही है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुदा के लोग कम होते जा रहे हैं और उसकी बादशाही बढ़ती जा रही है। तो वो अपने मिशन के अंदर प्रॉपर तरीके के साथ सिंसियर है। इसलिए ये तमाम जो सफात हैं ये खुदा को जाहिर करती हैं कि दर हकीकत खुदा है कौन। अगर बिल फर्ज अगर मैं आपको ये कह दूं कि खुदा, क्योंकि उसके अंदर सिफात है, उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर फरजंदियत बनने का इजहार है, प्रीत उसे चाहिए थी, निजात दहिंदा शाफी बनने की याद रखे उसके अंदर खुशियात है। तो ये काम उसने इंसान को गिरा कर करना था या उसे बचा कर करना था? यानी ये जो इजहार है खुदा किस तरह कर सकता था? हाँ, खुदा इंसान को गिरा कर ये सारा काम करता कि अपने आप को बेटा कलाम मुजस्सम हुआ और फरजंदियत यानी बेटा बनकर आया, उसके बाद शाफी बन गया, उसके बाद मोहब्बत बन गया, उसके बाद ये बन गया, वो बन गया। तो इस तरह याद है इंसान को गिरा कर उसने ये काम करना था। क्या ख्याल आपका? क्यों सर? और सुने, अगर खुदा इंसान को गिराने का बाइस बनता है तो फिर याद रखिए खुदा मुनसफ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है आपके ज़हन के अंदर? ये पॉइंट है कि अगर खुदा इंसान को अगर आदम को उसने खुद ही गिराया है, अगर फरौन के दिल को खुद ही सख्त कर देता है, लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं लिखा, फरौन के दिल को सख्त, तो फिर खुदा मुनसफ नहीं है। क्या ख्याल है आपका? खुदा मुनसफ है या नहीं? अगर खुदा इंसान को गिराने का सबब बनता है तो वो मुनसफ नहीं हो सकता। खुदा को मुसावी बुनियादों पर इंसान को क्या करना पड़ा? आजाद इख्तियार अमल देना पड़ा ताकि वो अपनी मर्जी से इंतखाब करे। जबकि खुदा हर चीज उसको मालूम है कि वो गिर जाएगा। क्या खुदा इब्तिदा से इंजाम तक नहीं जानता कि इंसान क्या करेगा? वो जानता है आपने एक सेकंड के लिए क्या करना है, कहाँ आपकी डेथ होनी है, किस टाइम आपकी डेथ होनी है, कहाँ आपने खुशी मनानी है, कहाँ आपने गमी मनानी है। तो खुदा जानता है, लेकिन गिराने का बायस क्या खुदा रहा? फरौन के दिल को कौन सख्त करता था? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, कौन करता था? और आपके दिल को सख्त कौन करता है? कौन करता है? हाँ, शैतान ही करता है। शैतान ही करता है। और देखें, जब आप अपनी टाइट्स 10वां हिस्सा या शुक्रगुजारी आपने खुदा को देनी हो, तो जब हालात इस तरह के खुदा आप नजर आए कि यार मैंने उसके भी देने, उसके भी देने, इसके भी देने हैं, तो हालात आपको मजबूर कर देंगे कि आपने देना नहीं है। हाँ, नहीं देना आपने। तो ये खुदा कर रहा है या कौन कर रहा है? खुदा आपको टाइट से रोकेगा? नो सर। खुदा चर्च आने से आपको रोकेगा? नो। जब मेहमान आ जाएं तो फिर याद रखिए चर्च नहीं आना तो रुकावट किसने डाली है? आपका दिल किसने सख्त किया? मेहमानों ने आपका दिल सख्त किया कि आप जाकर दिखाएं। कहते यार मैंने जाना है, तो नहीं जा सकते सर, मेहमान आपके घर के अंदर आ गए, फिर फौतगी हो गई है, आप चर्च नहीं आएंगे, आप सीधा फौतगी के ऊपर पहुंचेंगे। क्या ख्याल है? यस सर। ये दिल किसने सख्त कर दिया? फौतगी वाला।
हाँ? तो फराउन के दिल को कौन सच करता था? अगर खुदा कर रहा है फिर खुदा मुनसफ नहीं है। ये किसी हद तक याद रखिए, शायद आपको समझ आ जाए कि खुदा मुनसफ नहीं है। और खुदा याद रखे ऐसा काम कर रहा है, लिखा है खुदा शरारत से खुश नहीं है। तो फराउन के साथ शरारत ही तो हो रही थी, कभी दिल सख्त, कभी नर्म, कभी मूसा को कहता है कि जा अपनी कौम को ले जा, पीछे बंदे भेजता, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो ये कौन कर रहा है? खुदा ऐसा काम नहीं करता। खुदा शरारत से खुश नहीं होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सारे आदमी झूठे ठहरे और खुदा आमीन आमीन। हर आदमी झूठा है। जमीन के ऊपर जितने भी इंसान है ये सारे झूठे हैं, लेकिन खुदा सच्चा है। याद रखिए, इसके अलावा कोई भी याद रखिए इंसान, कोई सच्चा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा क्या है। और सुनिए, खास पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अगर खुदा किसी को लेकर खो देता है सिर्फ इसलिए कि उसे निजात दे, तो ये इसकी अदालत से इंसाफ नहीं है। अगर खुदा किसी को लेता है और उसे अपने हाथों से बनाता है और उसे खो देता, याद रखिए खुद याद रखिए कहता है कि तुम गुनाह कर लो, तो फिर याद रखिए खुदा की अदालत के अंदर इंसाफ नहीं है। फिर यह है, फिर खुदा की अदालत के अंदर इंसाफ नहीं है। वो किसी आदमी को जहन्नम में बेच कर आदल नहीं ठहर सकता। वो मेहरबान, शफीक, सच्चा और दयानतदार है, और वो अजीम मुनसिफ है। वो अजीम है। इसलिए हमें इन बातों को समझना, अगर खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे एक बात उसके दिल के अंदर ये डाल दी है कि इंसान को आज़ाद बनाया, जानवरों को आज़ाद नहीं बनाया। ये बात हमेशा अपने जहन के अंदर रखें। जानवरों को खुदा ने आज़ाद नहीं बनाया, खुदा ने इंसान को आज़ाद बनाया। जब चाहे कुछ भी करने की सलाहियत वो रखता है। अशरफ मखलूकात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान को आज़ाद मर्जी से बनाया, इख्तियारे अमल दिया है। यानी दो बातें उसके दिल के अंदर रख दी हैं। आज़ाद बनाया, देख जिंदगी की राहें और मौत की राहें मैंने तेरे सामने रख दी हैं। अब आपने किधर जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने चर्च आना है या नहीं आना। खुदा हमेशा, सुनिए नोट कीजिए इस बात को, खुदा हमेशा अपने कलाम का पाबंद है, लेकिन इंसान कलाम का पाबंद नहीं है। आप जब चाहे छुट्टी कर जाए चर्च से, लेकिन खुदा याद रख लिखा जहाँ 2 या 3 से आना ही पड़ता। खुदा छुट्टी लेता है, खुदा छुट्टी लेता है। सर आज मैंने नेट पास जाना, मैंने इधर जाना, मैंने इधर जाना, आज शॉर्टलिंग मुझे चाहिए, तो खुदा ऐसा काम नहीं करता। जहाँ 2 या 3 है, खुदा के जितने भी काम हो खुदा साइड के ऊपर करके आपके पास यही उसके अंदर याद रखे, यही चीज उसे खुदा बना। आमीन आमीन आमीन। इसलिए इंसान को गिराने या बुराई अच्छाई की तरफ ले जाने का बायस हमेशा खुदा नहीं रहा, क्योंकि खुदा ने इंसान को आज़ाद और इख्तियार अमल दिया ताकि अपनी मर्जी से सब कुछ करे। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, किसने भेजा? पता, खुदा जिनको भेजता वो कश्ती के अंदर जाते हैं, और जिनको नहीं भेजता वो पानी के अंदर गर्क होते हैं। रुड़ गए हैं सारे, ठीक है, मर गए सारे, चले गए हैं। लेकिन जिनको खुदा भेजता, लिखा है हर जानवर जो जिसकी सिलेक्शन की गई वो कश्ती के अंदर आया। और इस जगह भी याद रखे वही लोग आते हैं जिनकी खुदा सिलेक्शन। माई बंदा यहाँ नहीं आता, याद रखे। क्या ख्याल है? खुदा जिसकी सिलेक्शन करे, और जो दुल्हन का हिस्सा है वो ही आएंगे, जो दुल्हन का हिस्सा नहीं है वो कभी भी इस चर्च के अंदर नहीं आएंगे। इसलिए खुदा एक अजीम हस्ती है, इसलिए खुदा निजात दहिंदा नहीं हो सकता जब तक कोई चीज खो ना जाएगी। तो ये अगर खो गई है तो ये खुदा नहीं कर रहा, वो खुद ही काम। फरौन का दिल अगर सख्त हो गया है तो याद रखिए ये खुदा ने नहीं किया, क्योंकि इख्तियारे अमल दिया और आज़ाद मर्जी दी, और फरौन ये अपनी मर्जी से काम कर रहा था। अगर खुदा ऐसा करता, खुदा याद रखें, खुदा के बारे में हम ऐसा लफ्ज़ नहीं कह सकते। ये याद रखें, ये फिर आप एक खेल खेल रहा है खुदा, कि खुदा खुद ही ऐसा काम करे, और खुद ही याद रखे बेचारे खुदा ऐसा काम नहीं करता। खुदा अपने कलाम के अंदर रहकर हमेशा इंसान से बात करता है। खुदा कहाँ रहता है? खुदा आसमान के ऊपर नहीं है। खुदा याद रखे ना जमीन के ऊपर
अंदर है, ना याद रखे पानियों के अंदर। खुदा किसी जगह नहीं है, खुदा हमेशा अपने कलाम के अंदर है। खुदा हमेशा अपने कलाम के अंदर है, और जब कलाम के अंदर है वो बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया था, आप जब चाहें जो मर्जी कुछ कर, आपकी मर्जी है ताली बजाएं या ना बजाएं, आप उठे या ना उठे, ये आपकी मर्जी है। खुदा आपको कहता है यानी खुदा ने कभी भी हमें बालों से पकड़ कर नहीं उठाया भी उठ, या आपकी अपनी मर्जी, आप ताली बजाएं या ना बजाएं, ये आपकी मर्जी है। आप याद रखें, हाथ उठाकर दुआ करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। खुदा ने नहीं बोला, क्योंकि खुदा ने आपको बाइख्तियार बनाया नहीं। जानवरों को समझाना पड़ता है, अपने इस तरफ जाना, इस तरफ जाना, इस तरफ जाना। जानवरों को बाइख्तियार और उसके बाद बाइख्तियार और आज़ाद नहीं बनाया, खुदा ने सिर्फ इंसान को बनाया। तो खुदा ने चाहे तो इसको हम जारी रखेंगे इस सीरीज को, ताकि आप अलूहियत के बारे में और खुदा के बारे में बेहतरीन तरीके के साथ जान लें कि खुदा मुजस्सम हुआ या बेटा या लुगोस मुजस्सम हुआ, या अलूहियत कैसे मुजस्सम हुई, एलोहीम जो था वो अलूहियत के अंदर कैसे मुजस्सम हो सकता था। खुदा ने चाहा तो इसके बारे में हम सीखते जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस।